वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में भक्तराज ध्रुव महाराज भगवान श्री नारायण के प्रकट होने के ऊपर कल चर्चा हो रही थी। अभी आगे जब आएगी तो चर्चा और देखेंगे क्या है इसमें। प्रश्नि गर्भा भगवान विष्णु का ये प्रश्नि गर्भा रूप है। उसके प्रकट होने के ऊपर उनके मन में इच्छा प्रार्थना करने की हुई, लेकिन पढ़े हुए नहीं थे, परंतु उनको प्रार्थना का ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने उनके कपोल के ऊपर, उनके माथे के ऊपर ये समझ लीजिए भाल के ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ अपने शंख का स्पर्श किया और ध्रुव के हृदय में सारा दिव्य ज्ञान भगवान की चित्त शक्ति की कृपा से प्रकट हो गया और ध्रुव महाराज प्रार्थना करने लगे। तो 7वें श्लोक का कल हमने पाठ किया था। एकस्त्वम् एव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या माया आख्य उरो गुणाय महदाद्य अशेषम्। सृष्टवा अनुविश्यः पुरुषस्तदसद्गुणेषु न अनेन दारोषु विभासी। इस श्लोक का भाव कल हमने इसका अर्थ पढ़ा था और हम आज श्रीधर स्वामी के भाव को देखते हैं। ओ कृष्ण। ओ 4 चौथा। ये श्लोक आप एक ही है। एकस्त्वम् एव, एव का मतलब आप केवल एक ही है। अपनी माया नामक अनंत गुणमयी शक्ति से, भगवान मतलब आपके आत्मशक्तियां, आपकी माया नामक अनंत गुणमयी शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच की सृष्टि करके आप करते हैं। उसमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसके
इंद्रिय आदि असत गुणों में अधिष्ठात देवताओं के रूप में, इसका अर्थ है कि भगवान जैसे एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी हर एक इंद्रिय के ऊपर कोई एक देवता अधिपति है। वो भी भगवान के उस विराट स्वरूप का एक अंग है। देवताओं के रूप में अनेक रूपों से उसी तरह प्रतीत होते हो। अब अनेक रूपों के मतलब आंख का देवता सूर्य हो गया, जीभा का अग्निदेव हो गया, कान का अश्वनी कुमार हो गया, हाथ का इंद्र हो गया। इधर तो हमारे इंद्रियों के अधिपति देवता तो बहुत है, परंतु ये सब है एक विराट स्वरूप के अंग। तो उसके उदाहरण की तुलना दे रहे हैं, जैसे अग्नि विभिन्न लकड़ियों में प्रकट होकर अपनी उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती है, परंतु अग्नि एक है। तो इसका भाव यह है, यदि कहें कि अगर मानो कि भगवान कहे कि आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैंने आपके हृदय में शक्ति का संचार किया और आपको ये दिव्य ज्ञान हो गया। यदि कहेंगे वाग आदि इंद्रियों की शक्ति का धारण करने वाले अग्निदेव, वाणी का अग्निदेव है, तो उसने आपके ऊपर कृपा की होगी। बोला नहीं नहीं, वे देवता वाग आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, मैं नहीं हूं। ऐसे भगवान कहे, वही तो देते हैं। तो उसके उत्तर में ध्रुव जी कहते हैं, उन सबों के भीतर आप ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं। उन देवताओं के हृदय में भी आप परमात्मा के रूप में, उस माया के मिथ्या गुणों व इंद्रियों आदि के स्थित रहकर आप ही अग्नि आदि देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं आप ही, वो सब आपके ही अंश हैं। आपसे भिन्न कोई दूसरा ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया के धारण करने वाला नहीं है, बाकी सब आपके अधीन है। ये इसका भाव है। तो कल हमने इसमें चक्रवर्ती पाद के भाव को पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के भाव को। आप अंतर्यामी हैं, आपके भक्तों की इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं क्योंकि आप उसमें प्रवेश करते हैं। और दो शब्दों का कल हमने वर्णन किया था, प्रभुपाद जी भी करेंगे। भक्तों के लिए स्वधामना शब्द है, मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, चित्त शक्ति का प्रवेश होता है। और सामान्य भौतिक प्रकृति के प्रभाव में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों का माया आख्याय, उनके ऊपर माया शक्ति का प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज ये समझ गए कि भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों के द्वारा सारे कार्य करते हैं और इसी के कारण वो सर्वव्यापक है। ये बात ध्रुव महाराज को समझ में आ गई। तो भगवान सर्वव्यापक कैसे हैं? अपनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के द्वारा, नाना प्रकार की शक्ति। और जब शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापक होते हैं तो उनका कोई रूप नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं निराकार भाव से प्रविष्ट हैं पूरे जगत में अपने शक्ति के रूप में। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि भगवान इस तरीके से अगर शक्तियों के माध्यम से निराकार रूप से प्रविष्ट है तो उनका आकार समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान के शरीर को माया का शरीर मानने वाले मायावादी ऐसे जो सोचते हैं, वो ऐसा नहीं है। परंतु ध्रुव महाराज यह समझ गया, वेदों के सार को समझ गया। आप सर्वत्र अपनी शक्ति के द्वारा प्रविष्ट हैं, परंतु ये सारी शक्ति जो है आपसे निकलती है। और आप अगर सच्चिदानंद है तो आपकी शक्ति भी आध्यात्मिक है। ये आपकी शक्ति आध्यात्मिक है, परंतु जब भौतिक जगत में काम करती है तो भौतिक काम करती है और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक काम करती है, परंतु है आध्यात्मिक। ये मुख्य बात है।
और जब भौतिक जगत में थोड़े समय के लिए काम करते हैं तो इसका नाम माया होता है। और दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों को छोड़ के सभी माया के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। और इस बात को ध्रुव महाराज अच्छी तरह से समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है, शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। और यहां भगवान का जो स्वरूप है वो परमात्मा का है, उसको ध्रुव महाराज यहां मानते हैं। और उनकी आदि आध्यात्मिक शक्ति वो ही भौतिक शक्ति को प्रेरणा देती है, अथवा ये पूरा जगत जो भौतिक है उसमें जब वो शक्ति प्रवेश करती है तो ये जगत जागृत हो जाता है, जीवित लगता है। ये जो शून्यवादी हैं वो कहते हैं जगत किसी समय अपने आप ऐसे बन गया। अपने आप कैसे बनेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं अपने आप कोई जगत कैसे बन जाएगा? कोई मशीन भी है तो उसके पीछे चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, बनाने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो बिना जीवन शक्ति के निर्जीव काम कर ही नहीं सकता है। अब ये लकड़ी जैसे अलग अलग साइज की लकड़ी से अलग अलग आग निकलती है, लेकिन आग एक है, वैसे ही वो शक्ति एक है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना प्रभाव दिखाती है। पुनः प्रभुपाद जी एक ही बात कह रहे हैं कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। भगवान विष्णु की शक्ति परा है, इसका मतलब हमेशा आध्यात्मिक है, परंतु जब भौतिक जगत में कार्य करती है तो भौतिक कार्य करती है। इसका एक भाव हम पहले पढ़ के आए हैं। जो भगवान की योग माया शक्ति है उसी का विस्तार महामाया शक्ति है जो भौतिक जगत में काम करती है। तो भगवान की एक ही शक्ति है, वो नाना प्रकार के काम करती है। जहां काम करती है भौतिक जगत में तो महामाया कहलाती है, जहां भक्तों के ऊपर प्रभाव डालती है तो उसका नाम ही योग माया होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ ये दो शब्द भौतिक जगत के ऊपर माया और भक्तों के ऊपर स्वधाम मतलब अंतरंग माया का प्रभाव होता है। अब हम 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ध्रुव महाराज आगे कह रहे हैं, त्वदधत्या वयोन्यदम् अचेष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध एव नाथ भवद् प्रपन्नः तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलम् विस्मृते कृतविदा कथमार्थ बंधो। बहुत अच्छा शब्द भगवान के लिए लिखा है, आर्त बंधु। आर्त का मतलब दुखी, जो कष्ट में है, उनके आप हैं बंधु, उसके आप है असज्ञ संबंधी। हे आर्त बंधु भगवान, तव दत्या आपने दिया, क्या दिया? वयुना इदम, वयुना का मतलब ज्ञान, जिसके द्वारा जो दुनिया को समझ में आए। और उस ज्ञान से हुआ क्या और किसको दिया? आप देते हैं हे नाथ परपना, भव परपना, भवत परपना, जो आपके शरणागत है। कौन? बोला नाम बताओ। बोला ब्रह्मा जी, सनक आदि ऋषि। ऐसे जो आपके शरणागत है, परपना है, उनको जब आप ज्ञान देते हैं तो ऐसे लगता है सुप्त प्रबुद्ध एव, ये नाथ जैसे सोया हुआ जाग गया। हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारे को सब याद होता है, कल कहां था, क्या काम किया, तो सब उनको वापस याद आ जाता है।
और ऐसे आप भगवान केवल ज्ञान नहीं देते हैं, अपवर्गस्य शरणम तव, जो आपका शरण लेते हैं उनको आप मुक्ति भी देते हैं। अपवर्ग का मतलब मुक्ति, पवर्ग से मुक्त करने वाले। कौन देता है? बोले तव पाद मूलम, आपके चरण कमल, आपके चरण के तलवे मुक्ति दाता है। ऐसे भगवान विस्मरते, आपको कौन भूलेगा? जो ज्ञान देने वाले हैं, शरणागतों का जो शरण लेते हैं उनको ज्ञान देते हैं, जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं उनको मुक्ति देते हैं। इतने उदार आपका विस्मरते कृतविदा कथम, कैसे कोई आपको भूल सकता है? आप तो आरत बंधु हैं। तो इस श्लोक में भगवत गीता के 7वें अध्याय के जहां 4 सुकृतिनु हैं उनमें से 3 का वर्णन है, और चौथे का वर्णन 9वें श्लोक में आएगा, जो ध्रुव महाराज अपना नाम लेके कहेंगे। तो इसमें कौन है? जिज्ञासु है, जो मुक्ति चाहता है, ज्ञानी है, और आर्त है। आर्तो, जिज्ञासु, ज्ञानी तीनों है। तो इस श्लोक का भाव, श्रीधर स्वामी के भाव को देखते हैं। कहाँ गया? हरे कृष्णा। हाँ, तो 8 श्लोक का भाव है, हे नाथ, आपके ही द्वारा दत्त ज्ञान से, दिए हुए ज्ञान से आपके शरणागत ब्रह्मा जी भी इस जगत को सोकर उठे हुए के समान देखे। इसका मतलब जब देखे तो सब समझ में आ गया। तो आपने ब्रह्मा जी को, जो आपका शरणागत है, उसको ध्यान, ये मुक्त जीव भी, वे मुक्त जीव भी आपके ही चरणों के तलवे का आश्रय लेते हैं। अपवर्ग वाले जो मुक्ति चाहते हैं, अथवा जो मुक्त है, सनक आदि आपके चरणों का चरण। हे आरत बंधु, आपके इन चरणों को कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे भुला सकता है? अगर कोई भुलाएगा तो वो कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब जो भगवान के चरणों का हमेशा धन्यवाद करता है, कृपा का। तो ये प्रश्न कहते हैं, अपने श्रीधर स्वामी कहते हैं, किंचन ये क्या कहना है कि अग्नि इत्यादि ज्ञान आदि शक्ति को धारण करने वाले नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी, पहले तो मैंने छोटे देवता अग्नि का उदाहरण दिया था। ध्रुव महाराज कहते हैं केवल अग्नि नहीं, ब्रह्मा जी का भी ज्ञान आपके अधीन है, आप देते हैं तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, और पहले भागवत के मंगलाचरण में तेने ब्रह्मा हृदय हृदय आदि कवि है, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान दिया, तो उसको भी ज्ञान आप देते हैं। आपके ही द्वारा प्रतीत ज्ञान से ही आपके शरणागत ब्रह्मा जी भी इस विश्व को सोकर जागे हुए पुरुष के समान देखे। अतएव अपवर्गों मुक्तों के भी आश्रय आप ही है। आपने जो जीवों को सर्व इंद्रिय जीवन प्रदान करके उन सबों को का उपकार किया है, आपने सबको इंद्रियां दी है जिससे ज्ञान प्राप्त हो, आपको जाना जा सके, आपने बड़ा उपकार किया है, उसको कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता है? इस प्रकार के आपका जो लोग भजन नहीं करते हैं वे कृतघ्न हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग तक जिनके अंदर जो सामर्थ्य है, जैसे भगवान कहते हैं पुरुषु नर, नरसु नर, मानव में जो सामर्थ्य है, जो उसमें योग्यता है, जो प्रतिभा है, वो मेरी विभूति है। ऐसे जो ये सब जानकर भी भगवान का भजन नहीं करते हैं वो निश्चित रूप से कृतघ्न है, वो कृतघ्न है। हरे कृष्णा।
अब आइए श्री प्रभुपाद जी के भाव को देखते हैं। हे नाथ, ब्रह्मा जी आपके पूर्ण शरणागत है और उनको आपने सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया और जैसे कोई सोए हुए उठे ऐसे जागा और सब उसको ज्ञात हो गया और अपने सारे कार्य सृष्टि के पुनः करना शुरू कर दी। जो मुक्ति के इच्छुक है वो भी आपके चरणों का कमलों का शरण लेते हैं और आप आर्त बंधु हैं, तो फिर कोई आपकी कृपा करुणा को कैसे भुलाएगा, आपके कृतज्ञ को कैसे भूलेगा। सदा ही आपका कृतज्ञ रहेगा, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता रहेगा। जय हो भगवान आपकी, ऐसे करना चाहिए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं यहां ज्ञानी भक्त का वर्णन हो रहा है। ज्ञानी भक्त जो आपका शरण लेते हैं वो इस जगत का आपके ज्ञान से अनुभूति कर लेते हैं, जैसे कोई सोया हुआ उठे और सब कुछ समझ जाए। ये आरत बंधु आपके ज्ञान से ज्ञानी भक्त मुक्ति के लिए आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं। आप चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, सारी शक्तियों के साथ आप ही आधार हो। आप ज्ञानियों के द्वारा पूजनीय हो, भक्तों के द्वारा पूजनीय हो, जिनको आपका ज्ञान है, जिन्होंने आपका शरण लिया है। भव परपन्ना, जैसे ब्रह्मा और सनक आदि कुमार, ये ज्ञानी भक्त है। उन्होंने पूरी सृष्टि का दर्शन किया, उनको इसका ज्ञान हो गया। वयु नया ज्ञान हो गया सृष्टि का, और आपने दिया। कैसे दिया? जैसे कोई सोया उठे और सब कुछ पता लग जाए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। इसे कहते हैं भगवान कृपा कैसे करते हैं। जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बाहर बरसात होती है, चारों ओर पानी पड़ा होता है, पता भी नहीं लगता है। भगवान कृपा करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। आपने इन सबको दिव्य ज्ञान दे दिया और इनको सब कुछ अपने आप ज्ञात हो गया, अपना कर्तव्य। रात में सोए और सुबह उठे तो सब कुछ जानकारी हो गई। और जिज्ञासु भक्तों के आप आश्रय हो, और अपवर्ग जो मुक्ति चाहते हैं वो भी आपका आश्रय लेते हैं। तो आपकी जो पूजा नहीं करता है वो कृतघ्न है। हे आर्त बंधु, अब कहते हैं चक्रवर्ती बात समझना चाहिए कि गीता के 7:16 के 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन इस श्लोक में है। कौन से 3 का? आरत, जिज्ञासु, ज्ञानी। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, सर्वदा सब समय सब जगह भगवान की स्मृति में रहते हैं। कोई कौन से भक्त? जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया है। क्यों याद करते हैं भक्त भगवान को? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की अहितु की कृपा से भक्त जानते हैं कि भगवान की अहित की कृपा से, ये भगवान की करुणा ही है कि हम उसको याद कर रहे हैं, उसकी हमको सुमृति आ रही है, ये भी उनकी कृपा है। और जो कार्य हमको कहे गए हैं वो हम कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से हो रहा है। जितना भक्त भक्ति के कार्यों में अधिक लगेगा उतना भगवान उसको शक्ति देंगे और प्रबुद्ध करेंगे। और इसके बाद प्रभुपाद जी तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, इस भगवद गीता के श्लोक का उल्लेख करके कहते हैं जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करेगा, भगवान को उनको हृदय से अपने को प्राप्त करने का दिव्य ज्ञान देंगे, सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे।
और ऐसा भक्त फिर कभी भगवान को भूलेगा नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं दूसरे स्कंद में कि मैं भगवान आपके हृदय में चरण कमलों का दर्शन किया है, अब मेरी वाणी तो असत्य बोलती नहीं है और मेरी बुद्धि में कभी आपका अस्मरण होता ही नहीं है, नित्य सुमरण बना रहता है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो भगवान को कभी भक्त नहीं भूलता है और इसलिए वो हमेशा कृतज्ञ रहता है, भगवान का कृतज्ञ रहता है। वो समझता है कि भगवान ने ये अद्भुत भक्ति की शक्ति दी है जिसके द्वारा मैं सेवा कर पा रहा हूं। सनक आदि ऋषि, सनक सनातन ब्रह्मा जी जो इस पूरे जगत को देख सके वो भी भगवान की कृपा से, भगवान ने जो ज्ञान दिया। और इस ज्ञान के लिए कोई ज्यादा परिश्रम और प्रयास नहीं करना पड़ा, सोया हुआ जाग गया और सब कुछ अपने आप समझ में आ गया। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कोई लोग सोए नहीं कि मैं जागता रहूंगा तो मुझे सब ज्ञान हो जाएगा। नहीं नहीं, ये जागते हुए भी सोते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की कृपा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये कृतज्ञ नहीं है, ये भगवान का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भगवान का शुक्राना नहीं मान रहे, अपने आप को कर्ता मानने की मूर्खता कर रहे हैं, भोक्ता मानने की भूल कर रहे हैं। इसलिए केवल जागने से भगवान का ज्ञान नहीं होगा, परंतु भगवान की कृपा से ये ज्ञान होगा। इसलिए भक्त कभी भगवान को नहीं भूलता, क्योंकि भगवान ने अति कृपा की है। यहां भगवान को आर्त बंधु कहा गया है और ये भगवत गीता में बताया गया है। और यहां प्रभुपाद जी दूसरा श्लोक भगवत गीता के 7वें अध्याय का उल्लेख कर रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। ऐसे ज्ञानी कई जन्मों के बाद तपस्या करके और वास्तव ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब भगवान का शरण लेते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मायावादी है ये तो भगवान का शरण लेते ही नहीं है, तो इनके पास वास्तव ज्ञान आएगा कहाँ से? क्यों? ज्ञान आता है शरणागति से। इसलिए भक्तों के पास पूर्ण और परफेक्ट ज्ञान होता है और इसलिए भक्त हमेशा सदा निरंतर भगवान के कृतज्ञ रहते हैं। अब हम 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्रुव महाराज अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। न्यूनम विमोष्टमत्यस्तव माययाते। निश्चित रूप से भगवान न्यूनम विमुष्ट मत्या, विमुष्ट जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जिसको सही बुद्धि जिसकी व्यवस्थित नहीं है। बोला कैसे? क्यों नहीं है बुद्धि? तब माया, आपकी माया ने जिसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ये त्वाम भवाप्या विमोक्षणम अन्य हेतु, वो आप जैसे भाव से मुक्त करने वाले, जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए तैयार है, वो नहीं मांगते। अन्य हेतु और कोई बात मांगते हैं और कोई कारण मांगते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? अर्चति कल्पकतरुम, आप तो हैं कल्प वृक्ष, जो चाहो वो दे दो, लेकिन वो पूजा करते हैं काय के लिए? कुणप उपभोगया। कुणप तुच्छ, कुणप में चमड़ी के छूने से जो सुख मिलता है,
ऐसे सुख के भोग को मांगते हैं। इच्छन्ति, इसकी इच्छा करते हैं। तद स्पृशजम निरये अपि निर्णाम, ऐसा इंद्रियों का सुख तो नारकी, नरक में रहने वाले या नारकी जोनियां जो इस धरती के ऊपर सूकर कुकर की है, सुअर कुत्ते की, उनमें भी मिलता है। न्योनम विमुष्ट मतया तव माययाते, ये त्वां भवाप्याय विमोक्षणमन्य हेतो अरचन्ति कल्पकतरुं कुणप उपभोगयम् इच्छन्ति यतस्पृशजं निरये अपि निर्णाम। निरये का मतलब है नरक। निश्चित रूप से उन लोगों की बुद्धि को माया ने हर लिया है जो जन्म मरण से मुक्त दिलाने वाले तथा कल्प तरु, कल्प वृक्ष के समान सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले आपका भजन विषय जन्य सुख की प्राप्ति के लिए किया करते। इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए किया। वह सप्रशान्य तो सुख नरक में भी मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। तो नरक की सुख के लिए आप जैसे मुक्तिदाता से तुच्छ चीज मांगते, जो मुझ जैसे, इसका भावार्थ श्री स्वामी से, जो मुझ जैसे लोग काम आदि की प्राप्ति के लिए, मैं राज चाह रहा था अपने पिता से बड़ा, आपका भजन करते हैं, वे अत्यंत अज्ञानी हैं, मूर्ख है। जन्म और मरण से मुक्ति प्रदान करने वाले आपको जो लोग दूसरे काम आदि संसारी भोग की प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों की बुद्धि मारी गई। बताइए, सारे लोग रोज मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटियां बजाते हैं, यज्ञ करते हैं, काहे के लिए? केवल तुच्छ संसारी भोगों के लिए। तो उनकी बुद्धि तो माया ने मारी हुई है। जो भगवान सब कुछ दे सकता है उसे तुच्छ मांगकर मूर्खता का ही परिचय कराते हैं, क्योंकि वे भजन तो कल्पतरु के समान संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले आपका करते हैं, और उसके बदले में शव के समान शरीर, शव के समान शरीर का मतलब ये मुर्दा शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले सुख को चाहते हैं। वो सुख तो चाहने योग्य भी नहीं है। वो विषयों का स्पर्शजन्य सुख तो नरक में भी प्राप्त होता है। तो ये ध्रुव महाराज अपनी ध्रुव तो बालक है, अर्थार्थी भाव को प्रकट कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी इसका भाव लिखते हैं। जो लोग आपको केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, किसकी इंद्रिय तृप्ति? प्रभुपाद, ये चमड़ी का थैला, ये मुर्दा शरीर, वो निश्चित रूप से आपकी माया से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप कल्प वृक्ष जैसा इसको प्राप्त हो जो जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकते हैं, फिर भी मेरे जैसा मूर्ख आपसे वरदान मांग रहा है इंद्रिय तृप्ति, राजभोग का। ऐसा तो सुख नारकी जोनियों में भी उपलब्ध है। हे मुक्तिदाता भगवान, आपकी कोई पूजा करे और तुच्छ कोई चीजें आपसे मांगे, कितना बड़ा मूर्ख है। ये मृतिक शरीर के सुख को मांगने वाला जो सुख नारकी जीवों को है, ये निश्चित रूप से इसकी मत्ती मारी गई है आपकी माया से। अब चक्रवर्ती पाद सीधा लिखते हैं, चौथा भक्त जो 7:16 का है, अर्थार्थी, उसका वर्णन हो रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है। चौथा भक्त अर्थार्थी भक्त मैं हूं। ध्रुव महाराज कहते हैं वो अर्थार्थी भक्त मैं हूं, और मैं मूर्ख हूं और नीच हूं। न्यूनम, निश्चित रूप से आपकी मुक्तिदाता की पूजा कर रहा हूं और चाह रहा हूं अन्य हेतु। कितनी मूर्खता है।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मूर्खता से, ये तो आपको कभी कथा सुनाई होगी, नारद जी जा रहे थे स्वर्ग की तरफ। कोई भक्त मिल गया, बोला कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग। बोला मुझे ले चलो। बोला चलो। वहां स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दिया इसको। नारद जी तो इंद्र आदि को, कुछ देव ऋषि हैं, दर्शन देने गए। ये कहा कि इतनी देर नारद के साथ चल के आया हूं, थक गया हूं, कोई अच्छा सा पलंग होता तो लेट जाता। अरे कल्प वृक्ष का पलंग आ गया और सो गया। बोला कितना थका हुआ हूं, कोई सुगंधित तेल से अच्छी तरह से मालिश करने वाला होता तो शरीर की पीड़ा चली जाती। इतनी देर में बड़ी अप्सराएं सुगंधित तेल लाई और अच्छी तरह से मालिश करने लगी। तब इसको भय लगा कि मेरी पत्नी देख लेती कि ये स्त्रियां मेरी मालिश कर रही है तो झाड़ू लेके मुझे मारती। इतनी देर में इसकी पत्नी झाड़ू लेके आई और ये बेचारा उसको पलंग से उठ के भागा। आगे से नारद सामने आया, हंस रहा था। नारद कह रहा है कहाँ जा रहे हो भैया? बोला देखो मेरी पत्नी झाड़ू लेकर आई। बोला कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तुमने झाड़ू मारने वाली को बुलाया और भगवान को याद करते तो भगवान नहीं मिल जाता मूर्ख। बैठे थे कल्प वृक्ष के नीचे और मांग रहे थे संसारी सुख। तो ऐसे संत महात्माओं के पास जाते हैं, उनके पास भगवान देने के लिए है, लेकिन हम भगवान न मांगकर, कुछ भोग मांगकर, ऐसे महात्मा से भोग मांगकर अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय और मूर्खता की अपनी पहचान कराते हैं। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ऐसे सुख तो सूअर को भी प्राप्त होता है, सूकर को भी प्राप्त होता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं ध्रुव महाराज अपने अर्थार्थी भाव की निंदा कर रहे हैं कि मैं आया भक्ति करने और मांग रहा हूं संसारी सुख, मेरे को धिकार है। ये तो अज्ञानता के कारण, अज्ञान माया के कारण मैं तुझ संसारी भोग मांग रहा था। भगवान तो कल्प वृक्ष है, कुछ भी इच्छा करो तो दे सकते हैं, परंतु सामान्य लोग संसारी भोग मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। भगवान से मांगने वाले तो अनंत है। भगवान को मांगने वाला अर्जुन जैसा कोई एक महात्मा हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के स्पर्श से, जैसे चमड़ी के स्पर्श से जो सुख मिलता है, ये इंद्रियों के स्पर्श का सुख मतलब काम भोग का सुख, ये तो कुत्ते बिल्ली के जन्म में भी सबको मिलता है, ये तो तुच्छ है। अगर कोई भगवान की भक्त पूजा करे और तुच्छ सुख मांगे तो निश्चित रूप से उसको अज्ञानी मूर्ख मानना चाहिए। अब 10वां श्लोक पढ़ते हैं। इतना आज पढ़ेंगे, क्लास दूसरी भी है उनकी भक्ति शास्त्री वालों की। या निवर्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा। अब महिमा गा रहे हैं बड़ी अद्भुत भगवान के चरण कमलों के ध्यान की। या निवृत्ति का मतलब संसार का दुख चला गया तो आनंद की अनुभूति हो गई। निवृत्ति का मतलब आनंद की अनुभूति। या निवर्ति तनुभृता का मतलब शरीरधारियों को जीते जी ये भक्ति करने से। या निवर्ति तनुभृताम तव पाद पद्म धिया ध्यानात्, जो आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं उनको जो आनंद, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है ना। भवजन कथा श्रवणवास्यात्, और जो आपके मधुर कथा लीला को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं भक्तों के संग में, उनको जो आनंद मिलता है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ महाभूत। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि, महान ब्रह्म का सुख जिसको मानना जाता है,
ब्रह्म आनंद जो है ना, अपि नाथ माँ भू, वो उसके समान कुछ नहीं। माँ का मतलब नहीं, हे नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान और आपके भक्तों के मुख से अमृतमयी कथा से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो ब्रह्म आनंद से अति उत्तम और महान है। किम वा, तो फिर क्या बात करें किसकी? किम वा अंतकाशी लुलिता तपतताम विमाना। तो अंत का असी, असी कहते हैं तलवार को, कृपाण को, और अंत का मतलब काल, काल की कृपाण किसको लगती है? जो स्वर्ग आदि में जाते हैं। वो समय समाप्त हुआ तो विमान से जैसे कोई नीचे गिरता है, ऐसे स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। जब ब्रह्म आनंद भी भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है तो स्वर्ग के सुख की तो बात ही क्या है, वो तो तुच्छ है ही। इसका भाव है ये। श्लोक बड़ा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। या निवर्तिस्तुन तनोभृता तव पदा पादम पद्म ध्यान। हे नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा आपके भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनने से, भक्तों के चरित्र को या भक्तों के द्वारा आपके चरित्र, दोनों अर्थ है। श्रीधर स्वामी इसको भक्तों का चरित्र लिखते हैं। जो जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। और जिन लोगों को काल का कृपाण काटता रहता है, उन स्वर भाई विमानों से, स्वर भाई स्वर्ग लोक में ले जाने विमानों से गिरने वाले पुरुषों को कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि ये कहें कि स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख की प्राप्ति तो सकाम भजन से करने से ही प्राप्त होती है, क्योंकि ऊपर आया कि भगवान आपका भजन करें और संसार का सुख मांगे। बोला संसार का सुख भी चाहिए स्वर्ग का, तो उसके लिए भी पूजा करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। निष्काम भजन करने वाले को तो वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये सकाम भजन वाले को होता है, निष्काम वाले को नहीं होता है। इस पर ध्रुव जी कहते हैं, जो सुख आपके चरण कमलों का ध्यान करने से प्राप्त होता है अथवा आपके भक्तों का चरित्र सुनने से प्राप्त होता है, उस सुख की प्राप्ति उन स्वर्ग में गए जीवों के, जिनको काल की तलवार काटती जा रही है और अंत से विमान से जो गिर जाते हैं, उन जीवों को कैसे प्राप्त हो सकता है? वो सुख तो निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिलता है। वहां भी नहीं है, ब्रह्म में भी वो सुख नहीं है जो आपके चरण कमलों के ध्यान में और आपकी और आपके भक्तों की कथा में है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे नाथ आपके चरण कमलों के ध्यान करने से और शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी महिमा, अनंत महिमा को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो ब्रह्म आनंद उसके सामने बहुत तुच्छ और छोटा लगता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, एक तरफ आनंद का सागर है भक्ति का, भक्ति रसामृत सिंधु है, और एक तरफ ब्रह्म आनंद एक खड्डे में पड़ा हुआ पानी है। दोनों में दिन रात का अंतर है। जब ब्रह्म आनंद ही आपके चरण कमलों के ध्यान और आपकी कथा की तुलना नहीं कर सकता, तो फिर स्वर्ग के अंदर जाने वाले जो सुख भोगते हैं और समय की तलवार जिनका दिन गिन रही है, उनको वापस गिरना पड़ता है, तो वो क्या सुख भोग पाएंगे? चक्रवर्ती लिखते हैं, आपके सेवकों को जो आपके चरणों का ध्यान और आपकी कथा लीला सुनने का भक्तों के संग में सुख मिलता है ना, उसकी तुलना ब्रह्म सुख से नहीं की जा सकती। तो फिर स्वर्ग के सुख की क्या तुलना करें?
जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। तो यह प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद कि आप कहते हैं भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त करते हैं, तो क्या भगवान ब्रह्म में लीन करते हैं? क्योंकि प्रायः यही सब लोगों को मुक्ति की परिभाषा यही आती है कि ब्रह्म में लीन होना। क्योंकि यही निर्वाण की, यही निवृत्ति का अर्थ है। निवृत्ति शब्द का अर्थ यही है कि वो संसार के दुखों से मुक्त हो गया। तो ध्रुव कहते हो सकता है लोग इसी को मांगते हो, परंतु बुद्धिमान कभी ये नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों के ध्यान से और आपकी कथा कीर्तन को सुनने से जो सुख मिलता है वो तो ब्रह्म आनंद में भी उपलब्ध नहीं है। वो ब्रह्म तो आपका सर्वव्यापी स्वरूप है, उसमें व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, रस नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, संबंध नहीं है। जो आपका सानिध्य प्राप्त करते हैं उनके लिए ब्रह्म सुख छोटा पड़ जाता है। मत्स्य पुराण में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, लिखा है मदीयम महिमानम च, मदीयम मेरी, महिमानम मतलब मान ब्रह्म सुख, पर ब्रह्म इति शब्दितम, जिसको पर ब्रह्म कहते। तो भगवान का एक निराकार प्रकाशी ब्रह्म कहा जाता है। और गीता में भी हम पढ़ते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। लेकिन ये बहुत अच्छा मत्स्य पुराण का श्लोक, मदीयम मेरा ही, मदीयम महिमानम च प्रभम पर ब्रह्म इति शब्दते, जिसको पर ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, वो मेरा ही एक प्रकाश है भगवान का। तो स्वर्ग वालों की क्या बात करने, वो तो अंत का 80 कहते हैं तलवार को, उसका तो समय कृपान काट रही है, वो तो तुच्छ है। स्वर्ग और मुक्ति दोनों तुच्छ हैं। वास्तव में भक्ति ही महान है। केवल आपका भक्त वही भाग्यशाली है। इसलिए भक्त की विशेषता क्या है? कृष्ण भक्त अकाम अतेव शांत, निष्काम अतेव शांत। कोई कामना नहीं है संसार के भोग की, ये भक्त की मेहनत, डिजायरलेसनेस, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, यही भक्ति का स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य आनंद जो भक्ति से प्राप्त होता है, कौन से भक्ति के काम से? बोला श्रवण कीर्तन से। जो नवदा भक्ति है उससे जो मिलता है उसकी तुलना उन कर्मियों से तो की नहीं जा सकती जो स्वर्ग में जाते हैं, और उन योगियों से भी नहीं की जा सकती, और ज्ञानियों से भी जो मुक्त होना, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। प्रभुपाद योगी जो हैं भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हैं, परंतु भगवान के भक्त केवल भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते हैं, परंतु उनकी सेवा में भी लगते हैं। एक एक ध्यान करना, एक एक सेवा में लगना, ये दोनों में अंतर। योगी ध्यान करते हैं परंतु सेवा नहीं करते। तो केवल ध्यान करने वाले और सेवा करने वाले में अंतर है। जो पहले श्लोक में भवाप्ययी जो शब्द था, उसका अर्थ था जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला। भगवान तो जन्म मृत्यु के श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं, परंतु अद्वैतवादियों की तरह यह समझो कि जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगा तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ये अर्थ भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों का तो श्रवण कीर्तन वहां भी चलता है, और उसकी तुलना ब्रह्मानंद से की नहीं जा सकती। कर्मी तो और नीचे के स्तर के पतित हैं, वो तो स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पुत्र यान्ति पितृवा, तो ये तो उनका क्षीण पुण्य मृत्यु लोके विशंति, वापस आ जाएंगे। उनकी महिमा क्या है? चंद्र लोग जाए, सूर्य लोग जाए। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अभी कोई यहाँ से
विमान में या जो आजकल स्पेसशिप बनाई हुई है, एस्ट्रोनॉट चंद्रमा में चले जाएं, उनके वो जो 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 बनी हुई है उनका जो जो जहाज है उसका तेल खत्म हुआ तो वापस आना पड़ेगा। जैसे उसका तेल खत्म होता है वापस आता है, ऐसे इनके पुण्य खत्म होते हैं तो वापस आते हैं। इसी को कहा गया है अंतक आसी लुलिता। लुलिता अनंक आसी लुलिता, लोलुप्य छोटा सा सुख जो काल के कृपाण से रोज करता रहता है। ध्रुव महाराज भक्ति के फल और महिमा की यहां गुणगान कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं स्वर्ग और ब्रह्मानंद से। पतताम विमानात का मतलब है विमान से नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब स्वर्ग से नीचे गिरते हैं। तो यह कथा को विराम देते हैं। 11वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। भक्तिम मोहो प्रभत्ताम त्वयि में प्रसंगो। अब ये तो प्रार्थना बड़ी अच्छी है, सब भक्तों को करनी चाहिए। भगवान बस एक कृपा करो, आपके भक्तों का संग दे दो। सारी भागवत में ये हमको बार बार मिलेगा, भक्तों के संग से भगवान मिलेगा। परंतु भगवान के संग के उपरांत भी भक्त के संग की आवश्यकता होगी, ये मानता है भक्त के संग की। और ये प्रार्थना 11वें श्लोक में ध्रुव महाराज कर रहे हैं। इसका श्रवण कल कृष्ण कृपा करेगा तो करेंगे। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण।